कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा अपसेट लग रही थी। हम देखते हैं कि उसकी कार का पीछा एक वाइट वैन कर रही होती है। वह लड़की कुछ दूर जाने के बाद अपनी कार को रोककर रोने लगती है और तभी इतने में ही वहाँ वाइट वैन वाला बंदा आके उसे घींचता है और फिर उस लड़की को लेके वहाँ से किडनैप करके चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े के साथ राइडिंग कर रही थी। सब कुछ वहाँ पे सही चल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका घोड़ा किसी चीज से डरता है और उसकी वजह से अचानक से एनी नीचे गिर जाती है। तभी एनी को अपने पास से एक बड़ा सा सांप जाते हुए दिखाई देता है जो देखकर वो समझ जाती है कि इसी की वजह से उसका घोड़ा डर गया। अब ये होने के कुछ देर के बाद एनी अपने घर चली जाती है जहाँ जाने के बाद वो अपने घर वालों को उसी इंसिडेंट के बारे में बताती है जो सुनकर उसके घर वाले थोड़ा भी हैरान नहीं होते क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि शायद एनी झूठ बोल रही है। फिर उसके बाद हम उसी रात को एक लड़की को सुनसान जगह से जाते हुए देखते हैं। वह लड़की सड़क से गुजरते हुए अपनी धुन में लगी थी कि तभी वो व्हाइट बन वाला बंदा उसे भी किडनैप कर लेता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एनी की फैमिली को जो कि चर्च से वापस आ रहे थे, लेकिन वापस आते हुए हम देखते हैं कि वो व्हाइट वैन इनकी कार का पीछा कर रही थी। खैर अब इसके बाद क्लब से हम एक लड़की को निकलते देखते हैं जो कि बाहर आते ही अपनी सिगरेट को मुंह से लगाती है कि तभी वहाँ लाइटर लेके वही व्हाइट वैन वाला बंदा आ जाता है और फिर ऐसा करने के बाद वो लड़की भी किडनैप हो जाती है। वह बंदा उस लड़की को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और फिर वैन से उतार के उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ एनी के क्लास में एक नया बंदा आता है और इस बंदे का नाम दोस्तों मार्क होता है जिसे क्लास की सारी लड़कियां देख के फिदा हो जाती हैं और एनी भी उन सभी में से एक शामिल थी। फिर क्लासेस खत्म करने के बाद जब एनी अपने घर की तरफ आ रही थी तो उसे अपने घर की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है जो देखकर वो जल्दी से जाके अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है पर तभी इतने में ही डेनियल उसे डरा देता है और फिर हमें पता चलता है कि ये तो दरअसल डेनियल की ही शरारत थी। जिसके बाद शाम होते ही जब अस्तबल से एनी वापस लौट रही थी तो वह घर के बाहर उसी व्हाइट वैन को खड़ा देखती है जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर इतने में ही वो कहती है कि ये दरअसल हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो तुम यहाँ पे ऐसे खड़े नहीं रह सकते। जो सुनकर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब घर के अंदर आने के बाद एनी अपनी मॉम को बताती है उसी व्हाइट वैन के बारे में जो सुनकर उसकी मदर कहती है कि होगा कोई, उसे जाने दो। खैर अब अगले दिन जब एनी अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है कि तभी स्कूल के बाहर उसी व्हाइट वैन को खड़ा हुआ देखती है जो देखकर वो समझ जाती है कि हो ना हो ये व्हाइट वाला कुछ न कुछ गड़बड़ है। पर ये होने के बाद जब एनी अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है तो वह देखती है कि व्हाइट वैन वाला बंदा फिर से उसका पीछा कर रहा है जो देखकर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि सीधा ही चलते रहना। पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड कुछ ज्यादा ही बहादुर होती है, इसी वजह से वो जमीन से पत्थर उठाकर उस वैन के ऊपर दे मारती है जो देखकर वो व्हाइट वैन वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब ये होने के बाद एनी सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह घर आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वही वैन खड़ी थी जो देखकर वो जल्दी से भागती हुई घर की ओर जाती है तो उसके सामने एक मोटा सा बंदा आ जाता है जिसे देखते ही एनी डर के मारे वहीं गिर जाती है। लेकिन वो बंदा हाथ दे के उसे तभी उठाता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा तो दरअसल प्लम्बर था और उस बंदे को यहाँ पर उसकी मदर ने ही बुलाया था। ये जानने के बाद ही एनी के जान में जान आती है और वैसे भी उस प्लम्बर की गाड़ी के ऊपर कुछ व्हाइट सा कैरियर लगा है जबकि वहीं इस किलर की गाड़ी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब ये होने के बाद जब एनी अपने रूम में आती है तो उसके रूम में डेनियल होता है जिसे देखती है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डेनियल कहता है कि मैं तो दरअसल यहाँ पे तुम्हारी गन देखने आया था क्योंकि मुझे भी तुम्हारी गन सीखनी है। जो सुनकर एनी कहती है कि ठीक है बाद में सीख लेना, पर उसका भाई उससे जिद करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे सिखा दो। इसीलिए एनी कहती है कि ठीक है अच्छा चलो सिखाती हूँ और ऐसा कहने के बाद उसे बाहर ले जाके वो बंदूक चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ वो किलर अपने काम को जारी रखते हुए एक लड़की को फिर से किडनैप कर लेता है। इधर रात में एनी को नींद नहीं आ रही होती इसलिए वो करवटें बदल रही थी और तभी इतने में जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि एक अननोन बंदा उसके घर के बाहर स्मोकिंग कर रहा है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद ये वही व्हाइट वैन वाला बंदा है। और तभी अचानक से ही घर की डोरबेल बजती है जो सुनकर एनी का छोटा भाई दरवाजा खोलने के लिए भागता है पर ऐसा करते हुए एनी को लगता है कि शायद वो बंदा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर उसके डैड होते हैं जिन्हें देखते ही एनी जाके गले से लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। अब ये होने के अगले दिन एनी के फादर उससे कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम कहीं काम से बाहर जा रहे हैं तो इसीलिए तुम लोग घर का ख्याल रखना और हमें आने में थोड़ा लेट भी हो सकता है। पर उनके जाते ही हम देखते हैं एनी की बहन को जो कि पार्टी में चली जाती है जिसके बाद ये दोनों भी बैठ के अपने घर के बाहर मस्ती करते हैं। पर तभी इतने में ही एनी को वही घर के बाहर व्हाइट वैन दिखाई देती है जो देखते ही एनी अपने भाई को लेके घर के अंदर चली जाती है। लेकिन इसके कुछ ही पल बाद वो वैन आगे आ जाती है जो देखकर अब एनी अपने घर से वही गन निकाल के बाहर लाती है और उस वैन के ऊपर गोली चला
चिल्लाते हुए कहती है कि चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर वह वैन वाला एक बार फिर से वहाँ से चला जाता है और फिर शाम होते ही इनके पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं और उनके घर आते ही डेनियल उन्हें सारी बात बताता है। जो जानने के बाद उसके घर वाले शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि अगली बार वो आएगा तो हम उसे देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं छोटी बच्ची जो कि रोड पे अपनी डॉग को टहला रही थी। वह लड़की अपने घर के आसपास ही टहल रही होती है कि तभी वो व्हाइट वैन वाला बंदा आके उसे भी किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने ठिकाने पे लेके जाता है। वह लड़की उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। जो सुनकर वो किलर उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिसके बाद हम जानते ही है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। खैर अब इसके अगले दिन जब फिर से एनी खिड़की से झांकती है तो एक बार फिर से वही बंदा उसके घर के बाहर खड़ा होता है। जो देखकर एनी जल्दी से जाके अपने पेरेंट्स को बताती है और सुनते ही उसके फादर गन लेके बाहर चले जाते हैं और उनके बाहर जाते ही अचानक से ही गन की आवाज आती है। जो सुनकर ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उतने में ही एनी के फादर घर के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैंने ही वो गन चलाई थी ताकि कोई भी हो तो डर के मारे यहाँ से भाग जाए। अब अगले दिन होते ही एनी को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे रात के हेलोवीन पार्टी के लिए बुला रही होती है। जो सुनकर एनी हाँ कह देती है। अब इसके बाद ये लोग हेलोवीन पार्टी में रात को जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एनी की मुलाकात मार्क नाम के उस बंदे से भी होती है और एनी मार्क से मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पर इसके थोड़ी देर के बाद ये लोग एंजॉय करके घर की ओर लौटते हैं, लेकिन रास्ते में लोग देखते हैं कि वही व्हाइट वैन इनका पीछा करने लगती है। जो देखते ही वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगती हैं। पर वो व्हाइट वैन वाला बंदा उसकी फ्रेंड को छोड़ के एनी के पीछे लग जाता है, लेकिन दोस्तों एनी भी कम नहीं होती और वहाँ से वो भागने लगती है और वह किसी तरह से चकमा दे के अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन घर आते ही थोड़ी देर के बाद वो व्हाइट वैन वाला बंदा भी आ जाता है और वो सीधा ही गाड़ी से उतर के एनी को पकड़ के खींचने लगता है और ऐसा करने के बाद वो एनी को बहुत ही ज्यादा मारता है। लेकिन अब उसके चिल्लाने की आवाज को उसकी बहन भी सुन लेती है और वो दोनों अब साथ में मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। पर ये लोग जल्दी समझ जाते हैं कि ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग वहाँ से अब निकलने का ट्राई करते हैं। जिसके बाद ये लोग उसी व्हाइट वैन से जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही वो बंदा उसके सामने आ जाता है। जो देखकर एनी उसके ऊपर वैन चढ़ा देती है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। दरअसल एनी के फ्रेंड ने ही यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाया होता है। अब वे पुलिस वाले वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे किलर गायब होता है, जिसके बाद हमें सीधा ही 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एनी के फादर उससे माफी मांगते हैं कि उसने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। इधर पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन में कई सारी लाशें मिलती हैं और इसके साथ ही कई सारे सामान भी मिलते हैं, पर वह कातिल अभी तक गायब होता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक बाय बाय।